नमस्कार, मैं चंदन सिंह मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज हम लोग डबल एलिगेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे किस तरह से होते हैं। एग्जाम में ज़्यादा डबल एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे आपके नहीं जाते, तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो डबल एलिगेशन वाला क्वेश्चन जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिएगा और समझते चलिएगा, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, और एक बार लिखने के बाद खुद से बनाने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। जब आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, फिर भी देखिएगा, हो सकता है आपसे कुछ, आप जिस तरह से बना रहे हो उससे कुछ बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे मिले, और अगर नहीं बनता है तब तो देखिएगा ही। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 450 कलम खरीदता है। एक व्यक्ति 450 कलम खरीदता है। वह उन्हें तीन प्रकार में बांट देता है। वह उन्हें तीन प्रकार में बांट देता है। उन्हें तीन प्रकार में बांट देता है ताकि प्रत्येक प्रकार पर वह क्रमशः 9%, 10% और 12% का लाभ कमा सके। 9%, 10% और 12% का लाभ कमा सके। आगे कहता है कि पहले दो प्रकार पर वह 9.3/7% लाभ और सभी कलमों पर 10% का लाभ कमा सके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों प्रकार के कलमों की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और कहाँ आपको समझना है चीज़ें को, इस पर भी ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति 450 कलम खरीदता, वह तीन प्रकार में बांटता है। ध्यान रखिएगा, वह उन्हें तीन प्रकार में बांट देता है। तो ध्यान आपको ये रखना कि अगर 450 कलम खरीदता है और तीन प्रकार में बांट देता है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि सीपी सबका सेम होगा, यानी जो खरीद रेट होगा प्रत्येक पेन का सेम होगा। लेकिन ये खरीदने के बाद इसको तीन प्रकार में बांट रहा है, और प्रत्येक प्रकार पर वह 9%, 10% और 12% लाभ कमाना चाहता है। और आगे कहता है कि पहले दो प्रकार पर वह 9.3/7% का लाभ और सभी कलमों पर 10% का लाभ कमा सके। तीनों प्रकार के कलमों की संख्या ज्ञात करनी। कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पहले तो ये देखिए कि पहले हमको किन दो प्रकारों पर दिया है, करके पहले दो प्रकारों पर वह 9.3/7% का लाभ कमा सके। यानी कि पहले पर वो कमा रहा है 9% और दूसरे पर कमा रहा है 10%, और तीनों पर जो एलिगेशन लगा के हमको एवरेज वैल्यू देकर रखा है वो 9.3/7%। तो मान लेते हैं कि पहले प्रकार का हो गया और दूसरे प्रकार का हो गया। पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार का। पहले पर वो 9% लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% लाभ कमाता है, और इनको मिलाकर जो लाभ कमा रहा होगा 9.3/7% का कमा रहा होगा। तो हम लोग इसका एलिगेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एलिगेशन निकाल लेते हैं। तो ये 10% का लाभ होगा और ये 9% का लाभ होगा, तो इसका माइनस कीजिएगा। तो माइनस करने का तरीका बताए थे कि नीचे जो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही होगी उसको आप लोग फ्रैक्शन को हटाइएगा। जैसे
7/3 है तो 9 सत्ते 63 और 3 66, 9 सत्ते 63 और 3 66। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि 9.3/7% को हम लोग लिख क्या रहे हैं तो 66/7%। फायदा हमको ये मिलेगा यहाँ से कि हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा 66/7%। तो यहाँ भी 7 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 7 से गुना करते हैं और यहाँ भी 7 से, तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा और ये 63 में से 66 गया तो ये कितना हो गया 3, और 70 में से 66 गया तो ये कितना हो गया 4। यानी पहले जो 2 प्रकार के कलमों का अनुपात होगा वो 4:3 होगा। तो पहले 2 प्रकार के जो कलमों का अनुपात होगा वो 4:3 होगा, 4:3 होगा। तो डबल एलिगेशन में करना आपको यही है कि पहले 2 प्रकार को कलमों का हम लोग रेशियो निकालिए और फिर कह रहा है कि अल्टीमेटली इसको लाभ कितना चाहिए, तो तीनों प्रकार और सभी प्रकार के कलमों पर उसे 10% का लाभ चाहिए। तो हम लोग 2 प्रकार के कलमों पर तो हमको पता है 2 प्रकार के कलमों पर लाभ कितना है तो 9.3/7%, और सब पर चाहिए कितना इसको तो 10%, सब पर कितना चाहिए तो 10%। तो हम लोग कह रहे होंगे कि दोनों प्रकार के कलमों का जो है जो हमको दे के रखा है वो 9.3/7%। ये किसका परसेंटेज देखा है तो 1+2 का कंबाइंड रूप से, और यहाँ जो दे के रखा है वो तीसरे प्रकार का कलम का ये 12%। और हमसे कह रहा है कि दोनों प्रकार के अगर कलम को मिक्स कर दे, तीनों प्रकार के कलम को मिक्स कर दे तो ये जो रेशियो बनना चाहिए वो 10% लाभ इस पर होना चाहिए, जैसा हमको क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम लोग इसको देखेंगे तो अगेन हम लोग करेंगे क्या कि इसको 9.3/7% लिखने की बजाय 66.66/7% ही लिखेंगे। यहाँ भी सब जगह 7 से गुना करेंगे, फायदा ये मिलेगा कि हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो ये 7 से 7 तो कट जाएगा तो 66 में से 70 गया, ये 10 सते 70, 66 में से 70 गया, ये कितना हो जाएगा 4, और 84 में से 70 गया तो ये कितना हो जाएगा 14। इसको हम फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो 7:2 बन रहा होगा, 7:2 बन रहा होगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि ये वाला जो कलम का बना हमारे पास रेशियो इसका तो 1+2 का 7 बन गया, और 3 का बन गया कितना तो तीसरा वाला का बन गया 2, तीसरा वाला का 2। यहाँ पे हम लोग देखें कि पहला और दूसरा का कंबाइंड रूप से था कितना तो 4 और 3 7 यूनिट, और यहाँ भी कितना है 1 और 2 का कंबाइंड रूप से तो 7 यूनिट। तो यहाँ दोनों जगह 7 यूनिट है तो डायरेक्ट हम लोग अगर रेशियो लिखना होगा तो 1:, और रेशियो प्रपोर्शन तो पढ़ा ही चुके हैं, और इतना उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। दोनों 7 है तो 1 और 2, तो इसका हम लोग 4 लिख सकते हैं, इसका 3 लिख सकते हैं, और इसका कितना है कंबाइंड रूप से तो 2। तो ये हमारा अनुपात बन रहा होगा तीनों प्रकार के कलमों का। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कलम कितने हैं तो 450, 450, तो इनका ऐड हो जाए तो 4 3 7 और 2 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको तो 450 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 50 को। तो पहले वाले प्रकार का कलम का जो होगा वो हो जाएगा 4 × 50 यानी कि 200। ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है, यानी तीनों प्रकार के जो कलम बांटे होंगे 200, 150 और 100 में बांटे होंगे। ध्यान ही रखिएगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें जैसे यहाँ पे तो 4 और 3 7 था, तो यहाँ पे भी 1 और 2 मिलकर 7 हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 + 2 कितना हो रहा है 7 है। तो दोनों इक्वल था तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो रखेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम लोग करते क्या है कि 1 + 2 और यहाँ पे 1 + 2 दोनों को इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद देखते हैं कि तीसरे प्रकार के कलम का अनुपात और 1 + 2 और तीसरे प्रकार के कलम का अनुपात क्या बनता है, और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को करेंगे कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इसमें आपको मिटाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल डाटा चेंज करेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 560 कलम, यहाँ कितने कलम है तो 560, और उन्हें 3 प्रकार में बांट देता है ताकि प्रत्येक प्रकार पर वह 12, 16 और 20%, यहाँ पे जो है वो 12%, 16% और 20% का लाभ कमाता है। बाकी यही 2 प्रकार के कलमों पर वह 13% लाभ कमा सके। पहले 2 प्रकार के कलमों पर वह यहाँ पे है 13%, यहाँ पे है 13% लाभ कमाता है, और सभी कलमों पर वह यहाँ पे है आपका
15%। सभी कलमों पर वह 15% का लाभ कमाता है। तीनों प्रकार के कलमों की संख्या क्रमशः ज्ञात करें। तो हम लोग कर कैसे रहेंगे, तो सेम तरीका होगा। तो पहले दो प्रकार पर कितना है 13%, पहले दो प्रकार पर कितना है 13%, तो पहला और दूसरा ले लेंगे, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार ले लेंगे, और इस पर 12% है, इस पर 16% है, और अल्टीमेटली मिला जुला कितना है तो 13% है। यहाँ तो फ्रैक्शन बन भी नहीं रहा तो आसान है, तो ये हो जाएगा 3:1, 3:1, यानी कि पहले और दूसरे प्रकार के जो कलम के हो गए 3:1 हो गए। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पहला और दूसरा कितना है तो 3:1, 3:1 है। अगेन हम लोग देखेंगे क्या कि पहला और दूसरा 3:1 है, और यहाँ पे कह रहा है कि सभी पर इसको 15% का लाभ चाहिए। तो पहला दूसरा मिला के 13% है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा तो 13%, और तीसरे पर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए तो 20%, और इनको मिला के लाभ कितना इसको चाहिए, सबको मिला के इसको चाहिए 15%, सबको मिला के लाभ कितना चाहिए 15%। सभी कलमों पर 15% का लाभ कमाता है। इसका अगर हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे 1:2, 1 + 2 मिला के, और ये 3, इसका जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 5:2 बन रहा है, 5:2 बन रहा है। तो 1:2:3, ये तीनों प्रकार के कलमों का अनुपात अगर हमको बनाना होगा तो देखें कि यहाँ पे 1 + 2 मिलके कितना हो रहा है 4 यूनिट, और यहाँ पे 1 + 2 मिलके कितना हो रहा है तो 5 यूनिट। तो हम लोग करते क्या है कि 1 + 2 जहाँ भी होगा, 1 + 2 जहाँ भी होगा तो सब जगह तो इक्वल होना चाहिए, और है यहाँ पे अलग अलग। तो इक्वल करने के लिए हमको पता है कि ये इसको क्या करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे, और इसको क्या करेंगे तो 4 से गुना करेंगे। अब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये 1 + 2 कितना आ जाएगा 20, और यहाँ पे भी 1 + 2 कितना आ जाएगा 20। तो हम लोग यहाँ सब अब इक्वल हो गया तो इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5×3 = 15, ये हो गया 5 × 5 ये 20 यूनिट, और ये कितना हो गया तो 4×2 = 8। ये हमारा अनुपात बन जाएगा 1:2:3 का। इसको ऐड कर रहे होंगे तो 15, 5, 20 और 8 28 यूनिट। तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 560 को, ये वाला। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 28×2 = 56, 20 को। तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 300 को। ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 100 को, और 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 160 को। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो डबल एडिशन में 2 तरह का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। पहला कि ये डाटा अगर इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे, और इक्वल होगा तो कैसे करेंगे। इक्वल होगा तो डायरेक्ट हम लोग 1:2:3 लिख सकते हैं, और अगर इक्वल नहीं होगा तो 1 + 2 को यहाँ पे इक्वल हमको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक अयस्क में, और ये अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से, एक अयस्क ए में 89% सोना है। 89% क्या है सोना है, और 11% चांदी है। 11% चांदी है। 11% चांदी है। एक दूसरे अयस्क बी में 75% सोना है। 75% सोना है, और 9% चांदी है, और 9% चांदी है। 9% चांदी है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर तीसरा अयस्क सी बनाया गया है। जिसमें
सी बनाया गया है जिसमें चांदी की मात्रा 10.3/7% है, जिसमें चांदी की मात्रा 10.3/7% है। तो सी में सोने की मात्रा ज्ञात करें, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए कि चांदी की मात्रा 10.3/7% है तो सोना जो होगा 100 में से घटा के इसको आंसर मत लिख दीजिएगा। क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि आप यहाँ देखिएगा ध्यान से कि अयस्क ए में 89% सोना है और 11% चांदी है। इसका मतलब ये तो जोड़ के 100% हो जाएगा, यानी इस वाले में अयस्क ए में सोना और चांदी ही है, तभी ये कंप्लीट होकर 100% हो रहा है। लेकिन अयस्क बी में आप देखिएगा, अयस्क बी में 75% सोना और 9% चांदी है। 75% सोना और 9% चांदी है। इसका मतलब ये है कि 75 और जोड़िया तो 84% आ जाएगा। इसका मतलब 14% जो बचेगा, 16% जो बचेगा वो अन्य कोई धातु होगा, हो सकता है कुछ अशुद्धि हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये कंप्लीट 100% नहीं है। और इसमें तीसरा का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो दो चीज़ें क्वेश्चन में आपको मेंशन कर सकता है। या तो आपको लिख के देगा कि बाकी इसमें अशुद्धियाँ हैं, या फिर अगर नहीं लिखेगा और कंप्लीट 100% नहीं हो रहा है तो आपको ये बात खुद समझ जानी है कि अगर 100% नहीं है तो बाकी जो बच रहा वो अशुद्धि के रूप में होगा। लेकिन इस बी वाले में सोना 75% ही और चांदी 9% ही होगा। कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो आप लोग देखिएगा, जैसे हमको पता है कि हम अगर एक का भी निकाल दें, जैसे पीछे वाले अगर वीडियो आप लोग देखे होंगे तो इस बात को समझिएगा कि अगर हम लोग चांदी का ही परसेंटेज लेके चले या फिर सोना का ही परसेंटेज लेके चले तो उस मिश्रण में सोना चांदी दोनों का हमको अनुपात मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि इसमें सोना का 89% बता रहा है और इसमें भी सोना 75%, लेकिन तीसरी बार सोना का बता नहीं रहा है। और यहाँ पे चांदी 11% है, इसमें चांदी 9% है और सी वाले में चांदी 10.3/7% हमको ये बता रहा है। तो अगर हम लोग चांदी लेंगे तो इसका एलिगेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे भाई सिल्वर ले लिए, ए वाला में से क्या ले रहे हैं तो सिल्वर ले रहे हैं, कितना है 11%। और बी वाले में सिल्वर कितना है तो 9%। और ये मिला देंगे अगर इसको तो सिल्वर हो कितना जाएगा तो 10.7/3% में रहता है, तो 10 7 70 और 3 73 73। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 73/7%। 7 से मल्टीप्लाई करते रहे सब जगह, तो एलिगेशन लगा रहे होंगे हम लोग, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 70 में से 73 गया 3 और इसका अंतर 63 में से 11 7 77, सॉरी 77 में से 73 गया 4 और 63 में से ये गया तो 10। तो इसका जो रेशियो बन रहा होगा तो 5:2 बन रहा होगा। इसका रेशियो क्या बन रहा होगा 5:2 बन रहा होगा। तो ये जो रेशियो हमारा आ रहा होगा, ये जो रेशियो आ रहा होगा बर्तन सी में सोने और चांदी का अनुपात आ रखा होगा, आगे क्या क्वेश्चन में कहता है, आगे क्वेश्चन, अच्छा अब हमको सोने की मात्रा पूछ रही है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि अब सोना का अगर हम लोग रेशियो निकालना, सोना का अगर एलिगेशन निकालना चाहें तो ए वाले बर्तन में सोना कितना है तो 89% और बी वाले में सोना कितना है तो 75%। बी वाले में सोना कितना है 75% और इसका एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ सोने की मात्रा आ जाएगी। और रेशियो क्या बन रहा होगा तो 5:7। अगर ए बी को ही मिला रहे हैं तो रेशियो सोना और चांदी का बन रहा है तो 5:7। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 5:7। और जैसा कि हमको पता है कि ये जो रेशियो बन रहा होगा इसका अंतर बन रहा होगा, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी तो मेरे पीछे के वीडियो देखिएगा, वहाँ से इस बात को समझिएगा। अगर यहीं से वीडियो देख रहे हैं तब तो इसका अंतर निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा 9 और 5 14%। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7, ये 5 और 2 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट किया तो 14% को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा किसको तो 2% या 2 को, 14 को तो 1 यूनिट 2 को, तो ये हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 10 और 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 से कितना हो जाएगा 4। अब इसमें से आराम से बता सकते हैं इसमें सोना की मात्रा कितनी है तो 75 में 10 जोड़ के 85% या फिर 89 में 4 घटा देंगे तो भी 85%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
यानी कि सी में जो सोने की मात्रा होगी वो कितनी होगी, सी में सोने की मात्रा कितनी होगी, तो 85% मात्रा होगी। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है, कुछ इस प्रकार से कह रहा है, और ये आसान क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन ऐसा है कि 50 लीटर ग्लिसरीन में, 50 लीटर ग्लिसरीन में, ग्लिसरीन का 50 लीटर ग्लिसरीन का एक नमूना 28% की सीमा तक, 28% की सीमा तक मिलावटी है। नमूने की अशुद्धियाँ 10% लाने के लिए, नमूने की अशुद्धियाँ 10% तक लाने के लिए इसमें कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए, लाने के लिए इसमें कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि 50 लीटर का घोल है, 50 लीटर का ग्लिसरीन का एक नमूना लिया, इसमें 28% तक अशुद्धियाँ हैं। 28% क्या है, मिलावट है। मिलावट है मतलब अशुद्धि है। और कह रहा है कि इस नमूने की अशुद्धियाँ 10% लाने के लिए इसमें कितना ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो जैसे यहाँ पर 28% है और लाना कितना है हमको, इस अशुद्धि को लेके आना कितना है, तो 10%, यानी इरिगेशन करके इसको लाना कितना है, 10% तक। तो अब यहाँ पे मात्रा जो रखनी है हमको, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो मिलावटी वाला है, 28% क्या ले रहे हैं हम लोग, मिलावट ले रहे हैं। और मिलाना क्या है, तो हमसे कह रहा है कि इसमें कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाए, कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाए, कि अशुद्धियाँ जो होंगी सो कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाए। तो हम लोग कहेंगे जब ग्लिसरीन इसमें मिला रहे होंगे, तो ग्लिसरीन जब मिला रहे होंगे तो इस ग्लिसरीन में तो मिलावट है नहीं, क्योंकि हमको तो अशुद्धि कम करना है, तो इसमें प्योर ग्लिसरीन होगा 100%। तो अगर हम लोग इम्प्योरिटीज लेके चल रहे हैं, अशुद्धि लेके चल रहे हैं, तो जो मिलाई गई ग्लिसरीन है उसमें अशुद्धि कितना होगा, तो बोलेंगे अशुद्धि उसमें 0% होगा। मानते हैं इस बात को, मिलाई गई ग्लिसरीन में अशुद्धि कितना होगा, तो 0% होगा। इसका अब अंतर ले लेते हैं, 18 है और इसका कितना हो जाएगा, 10। तो अनुपात जो बन रहा होगा 5:9 बन रहा होगा, 5:9 बन रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि टोटल ग्लिसरीन की मात्रा थी कितनी, तो 50 लीटर। टोटल ग्लिसरीन की मात्रा थी कितनी, 50 लीटर। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि 9 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 50, और तो 9, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुना है ना, तो इसका हो जाएगा 90, इसका हो जाएगा 90, इसका हो जाएगा 90। तो हम लोग कह सकते हैं कि 90 लीटर जो होगा सो शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया गया होगा। इम्प्योरिटीज वाला तो 50 लीटर था, तो इम्प्योरिटीज वाला कितना आ गया, 50। तो 5 का रिजल्ट 50 है, तो 9 का रिजल्ट 90, यानी 90 लीटर इसमें ग्लिसरीन मिलाया गया होगा। अगेन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर इम्प्योरिटीज लेके नहीं चलना चाहते हैं, तो आप इसमें प्योरिटीज लेके भी चल सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक नमूना लिया गया है 50 लीटर ग्लिसरीन का, और क्या उसमें 28% सीमा तक मिलावट है। अगर 28% मिलावट है तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर 28% मिलावट है यानी 72% तो शुद्धता होगा, 72% शुद्धता होगा। और इसमें जब ग्लिसरीन मिला रहे होंगे तो ग्लिसरीन कैसा मिला है, तो 100% शुद्धता वाला है। यहाँ इस बार हम लोग एलिगेशन किसका लेके चल रहे हैं, तो प्योरिटीज़ का। तो 72% प्योर हो गया यहाँ पे ग्लिसरीन, और इसमें 100% ग्लिसरीन हम लोग मिला रहे होंगे प्योर, और इसका एलिगेशन कर रहे होंगे, इसका एलिगेशन करेंगे तो 10% तक हमको अशुद्धि चाहिए। अशुद्धि कितना चाहिए, 10% तक, यानी कि शुद्धि कितना हो जाएगा, तो इसमें 90% तक। अगर इसका एलिगेशन कर रहे होंगे तो इसका हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा कितना, तो 18। तो आप इसका जो निकाल रहे होंगे ये हो जाएगा 5:9। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 का रिजल्ट कितना है, तो 50 है, 5 गुना है
तो 9 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 9 का रिजल्ट, सॉरी 10 गुना है, तो 9 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 90 लीटर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आंसर कितना हो गया हमारा 90 लीटर। कितना भाग ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए, तो 90 लीटर ग्लिसरीन मिलाया जाना चाहिए। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग एलिगेशन के चैप्टर को समाप्त करते हैं। आपके एग्ज़ाम में लगभग जितने तरह के क्वेश्चन बता चुके हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना लेने से कोई बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा, ध्यान ये रखिएगा। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछे जाते, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट सही है तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जितनी बातें मैं सिखा चुका उन पे बेस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन क्वेश्चन को बनाइए। आप प्रीवियस ईयर के सेट बनाइएगा तो भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बनाइए और अपना अनुभव भी मेरे साथ साझा कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।